स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मनोज चोपड़ा से। मनोज चोपड़ा जिनकी हाइट 6 फीट 6 इंच है और वजन 170 किलो से ज्यादा है, वो बने हैं एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं मनोज चोपड़ा, जिनके लिए बहुत ही आसान है कार को अपने हाथों से पलट देना, फ्राइंग पैन को अपने हाथों से मोड़ देना, बेसबॉल को अपने हाथों से तोड़ देना, जो कि इतना मजबूत बेसबॉल होता है, और मसाज बैग जिसमें अक्सर हम पानी भर के, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पानी भर के उसको हम अपने मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मसाज बैग को एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मनोज चोपड़ा अपने मुंह से फुग्गे की तरह, एक नॉर्मल फुग्गे की तरह फुला फुला के फोड़ देते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मनोज चोपड़ा। तस्वीरों में आप उनको देख रहे हैं। बहुत जल्द हमसे ये रूबरू भी होंगे और फिर हम इनसे बातचीत शुरू करेंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति से इनके स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने की सफर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये जो सारे काम ये कर रहे हैं जो एक साधारण व्यक्ति, एक आम इंसान नहीं कर सकता है, वो कैसे इतनी आसानी से कर सकते हैं। एक मोटी से मोटी किताब को आसानी से एक पन्ने की तरह फाड़ देते हैं। और तस्वीरों में आप उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान के लिए करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं एशिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मनोज चोपड़ा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। So happy. मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, हमारे दर्शक भी बड़ा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि तस्वीर हम बहुत सारी ऐसी देख रहे हैं आपकी जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान कार में बैठ तो सकता है लेकिन कार को अपने हाथ से उठा के पलट नहीं सकता। तो आखिर आपको भी ये कब लगा कि आप एक नॉर्मल इंसान से आप एक डिफरेंट, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आप एक व्यक्ति बन गए हैं और जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं? कब आपको इसका एहसास हुआ? क्योंकि क्या उसके उस वक्त आपकी उम्र होगी और कैसे इन चीजों का एहसास होता है कि आपको, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रियलाइज होने में भी आपको समय लगा होगा। जी, मैं थोड़ा बताऊंगा डिटेल में। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ। पहले तो एमपी स्टेट था और मैंने वहाँ पे 1986 से 90 तक मैंने वहाँ पे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, पंजा कुश्ती, बहुत सारे स्पोर्ट्स किए। मैंने बहुत मेडल दिए जीत के। और 90 में मैं छत्तीसगढ़ छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया था बिजनेस करने के लिए कि मैं ट्रेवल एजेंसी करूंगा। और मैंने 6 साल बैंगलोर में बिजनेस किया ट्रेवल एजेंसी का, पर मैं सक्सेस नहीं था एकदम। लाइक आई लॉस्ट ऑल द मनी एंड एवरीथिंग आई लॉस्ट। सब कुछ बहुत नुकसान हो गया मेरा यहाँ पे। और 1996 की बात है, मैं बैठ के आई थिंक सम ऑफ द स्पोर्ट्स चैनल ESPN या कोई चैनल में बैठ के देख रहा था दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का कॉम्पिटिशन। उसमें मैंने देखा कि पूरी दुनिया के हर कंट्री से लोग थे, बट हमारे देश से कोई था नहीं। और जब मैंने देखा कि हमारे देश से कोई था नहीं, फिर मैंने सर्वे किया तो मालूम चला कि उस प्रोग्राम में आज तक कोई गया ही नहीं इंडिया का। अच्छा। तो मैंने डिसाइड किया 1996 की बात है, मई की, कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और मुझे मालूम नहीं क्या होगा, पर मैं इंडिया का झंडा पक्का दुनिया के ताकतवर आदमियों में लेके जाऊंगा। तो मैंने 9 साल मेहनत की। तो 2004 में जो उनकी डिमांड थी, जो चीजें करनी थी, जैसे कार को पलटना, हवाई जहाज खींचना, वो सब मैंने प्रैक्टिस की। और 2004 में मेरा सिलेक्शन हुआ ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया में फेडरेशन है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन कप। तो उन्होंने मुझे ऑस्ट्रिया से मुझे लिखा कि मनोज आप सेलेक्ट हुए, आप कनाडा आना करके। तो मैं कनाडा गया था। तो उसके लिए जो मुझे उन्होंने बताया कि ये चीजें करनी है, तो मैंने कर्नाटका में मीडिया के सामने वो चीजें किया था और मीडिया का पूरा रिकॉर्ड मैंने उनको भेजा था कि मैंने मीडिया के सामने किया है। तो उसके बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था स्ट्रॉन्गमैन के लिए। तो फिर मैंने किया था, तो उसमें क्या 219 देश के लोग आते हैं और मेरा उसमें 14वां रैंक आया था दुनिया के ताकतवर आदमियों में। क्या बात है। इंडिया का मुझे ये था कि मोर देन मेडल से मुझे ये था कि हमारे देश का झंडा होना चाहिए वहां पे। मैं पहला भारतीय हूँ जो इंडिया का फ्लैग लेके गया था 2004 में कनाडा में। मुझे बहुत गर्व था उस बात का। अच्छा मनोज जी, उस कंपटीशन में आपने कहा 200 से ज्यादा देश वहां पर आए हुए थे, तो इस कंपटीशन में बाकी लोग क्या क्या कर रहे थे और आपने इस कंपटीशन में क्या किया था? नहीं, जो 5 चीजें होती हैं उसके वीडियो सब हैं। अच्छा, वो फिक्स रहती है, वो सब करते हैं वो? नहीं, देखते कीप चेंजिंग एवरी ईयर। हम लोग जब थे तो 5 चीजें थी। एक तो था हवाई जहाज खींचना था और दूसरा कार होती है, कार को 5 बार पलटना पड़ता है उठा के। और तीसरा होता है 5 पत्थर होते हैं
150, पौने 200, 200, 250 किलो के, उसको आके सर्टन हाइट टेबल होता है, टेबल रखना पड़ता है, और बड़ा टायर होता है 500 किलो का, और टायर को 35 बार पलटना पड़ता है। ये सब चीजें होती हैं, हम लोग करते हैं। तो जितने लोग हैं सब लोग करते हैं चीजें, कोई वो नहीं ऐसा नहीं करता, हर आदमी जितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं सब स्ट्रॉन्ग करते हैं। पर इसमें होता है टाइमिंग का, कि आपने कितनी जल्दी आपने उस टास्क को पूरा किया। बेस्ड ऑन दैट दे गिव यू द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मेरा रैंक 14th रैंक। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने बताया कैसे आप वेट लिफ्टिंग करते करते आप इस फील्ड में आप आ गए, लेकिन उसके पहले जब आप नॉर्मल थे, जब आप अपना बिजनेस कर रहे थे, जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे, उस वक्त कोई ऐसी एक्टिविटीज आप करते थे जो अक्सर आपके दोस्त लोग बोलते थे यार तू तो गजब करता है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते? सब नहीं, मैं तो स्कूल में था, स्कूल में खेलता था, हमारा होता था कबड्डी, होता था फुटबॉल, सब खेलते थे, पर मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना आगे जाऊंगा। और नंबर 2, एक कब चालू हुआ, 1986 में वो एक प्रोग्राम होता है, जैसे मिस ब्यूटी, मिस इंडिया होता है, तो मिस्टर हैंडसम हुआ था एमपी में। तो मैं 86 में बना था, तो मैं उसके बनने बाद, मिस्टर हैंडसम बनने के बाद में कि मुझे आया कि मैं जिम जाऊंगा, फिर जिम चालू किया। फिर मैं जिम में क्या, एक महीने बाद एक कॉम्पिटिशन हुआ, वो कॉम्पिटिशन में जितना वजन उठाता मैं उतना उठाया वजन, तो मैं नंबर 1 आया। तो मेरे को ना वो मेडल देख के बहुत अच्छा लगा कि आई कैन रियली डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ करके। और मैंने फिर एक गोल बना लिया कि मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊंगा। तो मैंने बहुत स्पोर्ट्स किया, पंजाब कुश्ती किया, नंबर 1 था इंडिया में, बहुत सारी बहुत स्पोर्ट्स मैंने किए जी, नगर निगम में खेला मैंने। मनोज जी, और ये भी जानना चाहेंगे उसके बाद, जब क्योंकि आपकी जो हाइट है वो है 6 फीट 6 इंच है आपकी हाइट है, तो बिल्कुल मतलब कि मुझे लगता है कि जो भी आपके सामने खड़ा होता होगा वो सर उठा के आपसे गर्व से बात करता होगा। जी जी जी। तो आपके मैं परिवार के बारे में जानना चाहूंगा, आपके परिवार के लोगों में कौन कौन है, और क्या उनकी भी हाइट आपकी तरह है, या फिर आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी हाइट हुई है, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आपका वजन भी 170 से ऊपर, क्योंकि इस हाइट के हिसाब से इतना वजन तो मुझे लगता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 6 फीट 6 इंच हाइट के अगर व्यक्ति अगर 70-80 किलो का होगा तो वो फिर उसके ऊपर सूट नहीं करेगा। तो आपके परिवार में सब बाकी कैसे है, वो भी आप ही की तरह बिल्कुल जबरदस्त पर्सनैलिटी वाले हैं, या फिर आप ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकले आप? सब हैं, हम लोग पंजाबी होंगे, सब लोग हैं, बट आई एम रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फैमिली। हाँ। और हमारे फैमिली में एक और था कि सब बहुत मोस्टली पंजाबी फैमिली, यू नो, लॉट ऑफ पीपल दे स्मोक, दे ड्रिंक, पर मैं अकेला शुरू से स्पोर्ट्स में रहा, और मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना सिगरेट, ना शराब, ना बियर कभी छुआ भी नहीं, आज तक सब चीजें दूर रहा हूं मैं। हाँ। अच्छा, ये जब आप ये जो कार हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कार इतनी सारी भारी है, मतलब कि इंसान तो उसको खिसका नहीं सकता, कैसे आप जब उसको उठाते, जब आपने पहली बार ट्राई किया था तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे आप, और आपको क्या लगा जब आपने पहली बार उस कार को पलटा, आपने कितने कॉन्फिडेंट थे, और पूरे पलटने के बाद फिर कैसा एहसास हुआ आपको? नहीं, वो पलटने के लिए 1 साल लगा पलटने के लिए। अच्छा, 1 साल तक प्रैक्टिस की आपने? और क्या होता था सर उसमें कि जैसे आप अगर मैं दिन में, कार तो मेरे घर के बाहर रखी थी कार मैंने जी, और उसमें क्या था, द मोमेंट आप बाहर आके जब कार उठाते हो तो लोगों की भीड़ लग जाती है वहां पे, बिल्कुल, एंड देन आई कांट कॉन्सेंट्रेट, मैं उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता था। तो मैं क्या करता था, रात को 2 बजे के बाद में उठ के, रात को 2 बजे के बाद में मैं सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक कार को उठाने की प्रैक्टिस करता था। अच्छा, जब सब लोग सोते थे, अकेला था रोड में मैं, और करता था। जो हमारी स्ट्रीट थी, जो हमारा रोड था, उनको मालूम था मनोज प्रैक्टिस कर रहा है, और ज्यादा भीड़ रहती थी वहां पे, क्योंकि कार क्या, जो छोटी कार है, मारुति 800 भी है, उसका वजन 785, ऑलमोस्ट 800 किलो है। बिल्कुल। एंड अगर आप कार को ड्रॉप करते हो तो यू विल ब्रेक योर हैंड, लेग, समथिंग, यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये था कि फर्स्ट मेरा था कि कार तो उठाना है, बट सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता था, और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। और जिस दिन मैंने पहली बार कार पलटी की, आई वाज लाइक वाओ, दैट आई वाज वेरी प्राउड दैट आई कैन गो फॉर, भी मैं जा सकता हूँ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में, मैं जाके भी कॉम्पिटिशन कर सकता हूँ। तो मुझे ना, टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे को ये था नहीं कि मुझे बहुत लोगों ने बोला मनोज कि ये खा, ये ले ले, दवाई ले ले। मैं बोला नहीं, मुझे जाना है वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन में, एंड मेरे को देश का झंडा लेके जाना है। अगर मैं हार भी जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगा, बट आई एम गोइंग देयर, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करूंगा वहाँ पे, और सक्सेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा, बट आई एम गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड। और मुझे बहुत खुशी थी, मुझे 14वां नंबर आया, वो सब मुझे प्रॉब्लम नहीं था। ये था कि हमारे देश का झंडा, हमारा नाम आ गया उसमें वर्ल्ड कांग्रेस में, अब इंडिया भी है उसके अंदर। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने, बहुत सारे लोगों ने कहा आपको ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, आपने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा।
तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि मनोज चोपड़ा की डाइट क्या है, वो क्या खाते हैं, क्योंकि जो इस फील्ड में मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लगता है कि भले एशिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हर कोई व्यक्ति नहीं बनना चाहता, लेकिन हर कोई व्यक्ति ताकतवर तो बनना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी डाइट क्या है, आप क्या खाते हैं, आप हमारे दर्शक मुझे लगता है जरूर जानना चाहेंगे। नाउ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं तो पंजाबी फैमिली से हूँ, आपको मालूम है पंजाबी लोगों का खाना ऑलरेडी बहुत रिच होता है और बहुत लाइक हम लोग पूरे सुबह सुबह चाय नहीं और लस्सी और मक्खन और दही मलाई के पराठे तो खाते हैं। ऑलरेडी वेरी रिच फूड एंड वेरी हेल्थी फूड वी टेक इट। एंड दूसरा क्या है, पंजाबी फैमिली तो मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, पर लॉट ऑफ वेजिटेरियन एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स आई लाइक, लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल आई। पर इसमें इतना हमारे इंडिया में इतना एक एक चीजें खाने के लिए, तो आई डोंट थिंक हमको बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटीन या सब की जरूरत है। हमारा खाना बहुत अच्छा खाना है, सब चीज आता है हमारे खाने के घर में। एंड मेरे ताकत चीजें तो मैं 3 चीज बताता हूँ, 3 चीजें लोगों को बताता हूँ मैं। प्लीज। नंबर 1 बताता हूँ कि मैं पंजाबी फैमिली, पंजाबी फूड। नंबर 2 बताता हूँ कि मैं नशे से एकदम दूर हूँ, मेरा ताकत राज वही है। मैंने बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज है जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जब 96 में देखा कि जब हमारे देश में झंडा था नहीं, तो मैंने देखा कि मुझे जाना है इसमें, तो मैंने एक गोल बनाया, एक लक्ष्य बनाया। और टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरे में वो पागलपन था, वो बोलते ना जुनून होता है, एक पागलपन होता है जाना करके हमारे देश का झंडा, तो वो बहुत था। तो 3rd थिंग था कि मेरा एक लक्ष्य बनाया मैंने, और मुझे 9 साल लगे, मैं एक दिन में नहीं किया मैंने। एंड बहुत मेहनत थी। बहुत सारे लोग, मेरे कजिन सब लोग देखते हैं मेरे को, बोलते हैं मनोज तेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तू आज अमेरिका, कल ऑस्ट्रेलिया, बट पीपल डोंट नो बिहाइंड द स्टेज। बिल्कुल। तो उसके पीछे में क्या था, तो बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था जर्नी, बहुत ज्यादा मुश्किल थी, पर लोगों को मालूम नहीं हो। बिल्कुल, आपने वो बताया कि तस्वीर में तो हम ये देख रहे हैं कि मनोज चोपड़ा कार को आसानी से पलट दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे 1 साल लग गए आपको, प्रैक्टिस करते रहे आप लगातार। ये कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस और बाकी जो आप एक संयम आपने बरता है अपने चीजों को लेकर, डाइट में, नशे से आप दूर हैं, तो ये सारी चीजें होती है जो इंसान को अपने लक्ष्य हासिल करने में प्रेरणा देती है और लक्ष्य हासिल फिर इंसान कर पाता है। अच्छा, अक्सर जब हम बर्थडे में हम 15-20 भी फुग्गे बुला लेते हैं तो हमारे मुंह फूल जाते हैं लेकिन वो जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी, वो जो मसाज करते हैं उसके अंदर गर्म पानी डाल के हम मसाज करते हैं पीठ में, तो कभी गर्दन में, आप इसको इतनी आसानी से फुला के आप इसको फोड़ देते हैं, तो ये कब आपको लगा कि मुझे ये भी ट्राई करना चाहिए? अरे मैं जब स्ट्रॉन्ग मैन के लिए गया, तो ये सब चीजें मुझे शौक आया कि मैं देखा कराटे वाले तोड़ते हैं, ईटा तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, मैं सब किया। फिर हॉट वाटर बैग था, मैंने हॉट वाटर बैग को ब्लो किया। फिर एक दिन मैं तवे को रोल किया। तो मेरे घर में सब लोग सोचे कि मनोज को कुछ हो गया शायद दिमाग में, इसका में डिप्रेशन। तो मुझे बोले कि हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल क्यों जाना? तो दे डिडंट नो, वो तो सोचे कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, पर किसी को मेरा आइडिया मालूम नहीं था, मेरा आइडिया क्या करके। फिर जब मैं सक्सेस हुआ तो देन दे वर वेरी प्राउड, अच्छा ये आइडिया था। तो मैं हॉट वाटर बैग लेकर ब्लो किया, उसको 6 महीने लगे, पहले थोड़ा ब्लो होता था, फिर थोड़ा होता था ब्लो करके। तो फिर मैंने जब किया, मैंने 25 साल हो गया इसकी पहले। तो जब मैं किया तो मेरा नाम जाना था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो उस समय एक अमेरिकन ने देखा मेरे को करते हुए, और उसका नाम गिनीज बुक में आ गया। फिर मेरा नाम आया नहीं, पर मैं पहले किया था। तो मैंने क्या किया, उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैंने 10 हॉट वाटर बैग लेके, 10 बैग को लेके मैंने एक साथ 10 बैग को ब्लो किया था, एक के बाद एक। तो मेरा नाम गिनीज में आया। तो टुडे जितने भी बुक रिकॉर्ड बुक है, चाहे वो बिलीव इट और नॉट है, गिनीज है, जितने भी डायमंड बुक, हर बुक में इंडिया का नाम एंड साथ में नीचे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड फॉर दैट। मुझे लगता है आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे होता है, वो आपको बोलते नहीं होंगे फुग्गा फुलाने के लिए, क्योंकि आप तो एक फूक में ही सारे फुग्गे फोड़ देंगे अच्छा, ये भी बताइए, वो जो फ्राइंग पैन का हम वीडियोस भी दिखा रहे हैं जिसमें आप फ्राइंग पैन को आप मोड़ रहे हैं, तो कैसे आपने, जब आपने घर से उठाया होगा तो उनको लगा कि कुछ ऑमलेट या कुछ, क्योंकि आपने कहा आप कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं, क्या घर वालों ने पूछा होगा आपसे? अरे बहुत टेंशन। मैं तो एक दिन मेरी मालूम है, मेरी मम्मी बैठी थी खाना मेरे को टेबल में, तो सामने स्टील का प्लेट लगा हुआ था, तो मम्मी खाना पराठा बना रही थी। तो मम्मी आने में 5 मिनट लग गया पराठा बनने में। तो मैं क्या किया, प्लेट को लेके, गोल प्लेट होती है स्टील की, मैं लेके सोचा फाड़ दूं, देखता हूँ। तो प्लेट को फाड़ दिया, पूरी प्लेट को, और गोल प्लेट को मैंने ऐसा रख दिया, तो इट बिकम लाइक एग। तो मेरी मम्मी आगे लगा आश्चर्य, बोली क्या, ये क्या कर दिया तूने? मतलब नहीं, मैं देखा था प्लेट फटती नहीं करके हाथ से। सो लाइक दैट आई डू इट, थोड़ा थिंग। बहुत बढ़िया। तो घर में तो सब अभी तो सब खुश है, पहले सोचते थे कि मैं दिमाग खुश हो गया हूँ, सब चीजें करता हूँ, बट टुडे दे आर प्राउड। जी। अच्छा मनोज जी,
क्योंकि इस वक्त आप अभी बैठे हुए हैं तो हमारे दर्शक जरूर कुछ देखना चाहेंगे, हालांकि गुंजाइश अभी थोड़ी कम रहती है क्योंकि आपके पास स्टेज में आपके पास मूवमेंट करने का पूरा बहुत समय रहता है, लेकिन बिल्कुल अगर कुछ आप दिखाए तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को और अच्छा लगेगा। पक्का जी अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप पीछे हो जाएंगे तो हम आपको और ज्यादा बेहतर देख पाएंगे। श्योर जी, अभी देख सकते हैं मेरे को? हाँ जी जी बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कैमरा अगर आप डाउन कर दे तो और बेहतर हम आपको देख पाएंगे। पक्का हाँ जी श्योरली आई विल डू। आप बताइए मुझे कैसा है? जी बिल्कुल अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी हाँ। मेरे पास दो चीजें हैं पर मुझे ना क्या बहुत शॉर्ट टाइम था, मैं लेके नहीं आया। हाँ। एक तो ये मेरे पास ये है कार की नेम प्लेट, हाँ जो प्लेट्स है नंबर प्लेट है जी। और मेरे पास एक बुक है, हाँ। तो ज्यादा नहीं, खाली 400-500 पन्ने ही है उसमें। तो मैं अभी तो यूजली क्या होता है जब मैं आता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ चेक करो और पूरा करके करते हैं हम लोग। नंबर प्लेट मैं क्या करूंगा, मैं लेके नंबर प्लेट फाड़ के दिखाता हूँ। हाँ जी प्लीज। अच्छा क्या बात है। जबरदस्त, क्या बात है, वाह ग्रेट। मुझे तो लगता है प्लास्टिक की नंबर प्लेट मिलेगी तो मैं ऐसा फाड़ नहीं पाऊँ जिस तरह से आपने इस स्टील की नंबर प्लेट को आपने फाड़ दी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये मुझे बताइए कितने दोस्तों की कार के आपने नंबर प्लेट फाड़े आपने? नंबर प्लेट नहीं फाड़े दोस्तों के, बहुत लोगों की कार उठाई है, they really don't like that। मैं बहुत से लोगों की कार प्रैक्टिस से उठाता रहूंगा। मेरे पास एक बुक है। जी प्लीज। हाँ मैं बुक आपको, इतनी मोटी जी। हाँ इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा इसमें ऑलमोस्ट है एक 600 पन्ने हैं जी। तो मैं बुक को आगे जी। अच्छा मैं चाहूंगा पीसीआर वाले से अगर इस स्क्रीन को जो है इमेज का अगर आप पूरे फुल विंडो में दिखा दें ज्यादा। जी बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। हाँ ये बुक लेके सर की। हाँ अरे जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने तो, मैं देख रहा हूँ डायरेक्टरी शादी बीएसएनएल की। जी हाँ। तो कोई भी चीज हो मेरे हाथ में आप दोगे, कोई भी चीज हो, चाहे वो लोहे का स्पैनर्स हो, चाहे तवा हो, हाँ। जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं हमारे घर में, अगर मैं मारूंगा अपनी छाती से मारता हूँ दरवाजे तोड़ दूंगा मैं, 10 सेकंड में दरवाजे टूट जाएंगे। और मैं पुलिस की हथकड़ी तोड़ना, अच्छा ये सब चीजें मैं कर, हाँ जी बहुत अच्छी चीजें मैं कर देता हूँ। पर मैं ये सब चीजें आई ब्रेक ऑल द थिंग, सब चीजें तोड़ता सब करता हूँ जस्ट टू गो एंड टेल पीपल दैट। जब मैं सब करता हूँ स्कूल कॉलेज में तो बहुत सारे यूथ आते हैं मेरे पास में और आके देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितनी मसल है जी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि इंडिया में और एशिया में मैं नंबर 1 हूँ, पर लोग मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं, लोग मेरे से ज्यादा खाना खाते हैं, बट दे कैन नॉट डू, वो लोग नहीं कर सकते जो मैं करता हूँ। तो मेरा करने का वही है कि मैं नशे से दूर रहता हूँ और मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया, मैं लक्ष्य के उसमें काम करता हूँ। माई विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उन लोगों को बताता हूँ कि मैं आप सब लोग जैसे ये सब एक खाना एकदम सिंपल खाना, कोई नशा कुछ भी नहीं है, तो मैसेज देता हूँ लोगों को। तो चिल्ड्रन दे रियली लाइक दैट। बिल्कुल। और 4 करोड़ यूथ के लिए मैंने प्रोग्राम किया अभी तक 7,000 कॉलेज में अराउंड द वर्ल्ड। नहीं हमने कुछ आपकी वीडियोस और देखी जब आप छोटे छोटे बच्चे के बीच में जाते हैं, दोनों तरफ से बच्चे आपको खींच रहे हैं वीडियोस में, तो कैसा लगता है जब आप छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाते हैं तो वो क्या को और किस तरह से बोलते हैं? मुझे लगता है आपको ऐसे मसल्स उठा के आपके बाजुओं में घूमने की कोशिश करते होंगे वो गोल गोल चक्कर। लॉट ऑफ पीपल। मैं तो अभी तक ऑलमोस्ट मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जेलों में जी। मैं अभी तक 200 जेल में गया हूँ प्रोग्राम करने के लिए। खाली मैंने अमेरिका में खाली 100 जेलों में मैं गया हूँ। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, इंडिया में मैंने बहुत जेलों में किया है। अभी रिसेंटली में गया था रायपुर छत्तीसगढ़, वहां मैंने जेल में करके आया प्रोग्राम। और बहुत सारी कंपनियों में मैं मोटिवेशनल टॉक, टीम बिल्डिंग पूरा करता हूँ। बिल्कुल ये सब चीजें मेरा काम है जी। दैट्स ग्रेट। अच्छा मनोज चोपड़ा जी, ये तो रही आपकी कि एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, उसके अलावा अगर हम बात करें एक इंसान के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, मनोज चोपड़ा कैसे हैं, क्या करते हैं बाकी खाली समय में, क्या उनको पसंद है,
म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, क्या पसंद है उनको, या गेम्स खेलते हैं, क्या करते हैं आप खाली समय में? आई मोस्टली माई फेवरेट टाइम अगर बोलोगे आप तो आई रियली लाइक टू लिसन न्यूज। हाँ आई रियली रिलैक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यूज सुनना। मैं सब न्यूज सुनता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। जी। और दूसरा क्या है, मैं बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ, घर लाता हूँ, नई नई चीजें देखता हूँ। हाँ। मैं क्या तोड़ूं या क्या फाड़ना है जो लोग खुश हो जाए उसमें। अच्छा, अभी हाल ही में आपने क्या तोड़ा, क्या फोड़ा हाल ही में आपने? अभी मतलब ये जो आज अभी हमने तो देखा, सर अभी प्रोग्राम में हमने देखा, इसके अलावा कोई नई चीज जो आपने, बिल्कुल नई बहुत चीज सारी चीजें आपने सर, ऑलमोस्ट 2,500-3,000 चीजें मैं तोड़ता हूँ सर। अच्छा, अभी हाल ही में क्या नई जो चीज आपने तोड़ी थी? अभी अभी सर, अभी एक लोहे की रॉड आती है, तो अच्छा। वो 18 इंच लंबी होती है, हाँ उसका थिकनेस होती है 12 mm। जी। तो अमेरिका में किसी ने थोड़ा सा 4 साल पहले 12 रॉड तोड़ा 1 मिनट के अंदर में। हम्म। तो जो चीजें मैं करता हूँ वो उसका क्राइटेरिया होता है कि मुझे वहां से आता है गिनीज बुक से कि ये चीजें ऐसी करना तभी यू विल बी ब्रेक रिकॉर्ड। जी। तो जो रॉड है वो 18 इंच लंबी है, 12 mm की मोटी है, और मेरे को तोड़ना है 13 रॉड 1 मिनट में, क्योंकि रिकॉर्ड है जी। 12 रॉड का 1 मिनट हाँ। में। अच्छा तो मनोज जी, मैंने अभी प्रैक्टिस किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपके अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप। जी। मैं 12 रॉड को तोड़ना था, तो मैं 13 रॉड तोड़ रहा था। मैं अभी प्रैक्टिस किया है, मैं अभी मैं 1 मिनट में रॉड तोड़ देता हूँ, मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ 2-4 महीने में अमेरिका जाऊंगा, तो फिर मैं गिनीज बुक में जाके वो भी रिकॉर्ड बनाऊंगा उसको। ग्रेट, बहुत पर बढ़िया। उन्होंने मुझे बोला कि 13 रॉड तोड़ना है ना। आप गेस करिए मैं कितना रॉड तोड़ रहा हूँ। रिकॉर्ड है 12 रॉड का, जो कोई तोड़ नहीं पाया आज तक दुनिया में, चलिए, पर मैं भी तोड़ा था रिकॉर्ड। शुभकामनाएं देते हैं कि आप ये भी रिकॉर्ड तोड़ें और हमारे देश का नाम, जिसे आप गौरवान्वित कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वैसे आप और फिर से वहाँ भारत देश का नाम और उसको आगे बढ़ाएं और जी गौरवान्वित जी महसूस जी कराएं हम सभी को आप। अच्छा मनोज जी, जैसे उस वक्त हम जिक्र कर रहे थे कि आप खाली समय में क्या करते हैं, आपने कहा आप म्यूजिक भी सुनते हैं, कुछ गुनगुनाते भी हैं आप कभी? कुछ गाना वाना कोई पसंद है आपको गुनगुनाना? मुझे ना गाना, मैं बीच में, मेरा एक फ्रेंड थी बॉम्बे में, मुझे गाना गाया मैंने, और गाना गा के मैंने उसको, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया स्टूडियो में। जी। पर क्या हुआ था, वो स्टूडियो में जैसे मैं रिकॉर्ड किया तो मेरे व्हाट्सएप में आया, मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था। हाँ। तो जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें 4 लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया इमीडिएटली। बोले यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैन, सो बी स्ट्रॉन्ग मैन। नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने अभी आपको गाड़ी की नंबर प्लेट हो और पेपर फाड़ते हुए देखा है, किताब इतनी मोटी बुक फाड़ते हुए देखा है, तो अगर 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें, मुझे लगता है कि मजा आ जाएगा कि एक बिल्कुल इतना ताकतवर व्यक्ति गुनगुनाता भी है। आई ट्राई, आई डोंट नो, प्लीज आई एम नॉट प्लीज। गुड, आई एम टेलिंग यू, मैं सॉन्ग में अच्छा हूँ पर गाना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज, लेकिन हमें लगता ओके, है आई बहुत ट्राई। अच्छा लगेगा आपको सुनते हुए, प्लीज। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत खूब। आप वैसे इतना बुरा भी नहीं गाते। जिन दोस्तों ने आपको ब्लॉक किया, मुझे लगता है उन्होंने अच्छा नहीं सुना होगा, ध्यान से नहीं सुना होगा जी। अच्छा मनोज जी, समय कम है, मुश्किल से 20-30 सेकंड है। आखिरी में जरूर एक सवाल करना चाहूंगा कि अक्सर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत आ जाती है तो वो उस ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, तो आप कैसे इन चीजों को कंट्रोल करते हैं कि आपकी ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो? कभी आपको ऐसे गुस्से में आप कुछ ऐसा ना कर दे जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति को इससे नुकसान पहुंचे, इसके लिए आप क्या करते हैं? कैसे आप No, अपनी ताकत को कंट्रोल I करते never हैं? get angry. I don't get angry. I don't fight with anybody. और मैं अपने ताकत को अच्छी चीजें में करता हूँ। आज मैं बाहर जाता हूँ, मैं ताकतवर आदमी हूँ, तो children they love me, they want my photograph, they want my जी। autograph. I feel very proud. I can do something for my country, our country, and I tell people do best for our country. और हमेशा best thing for the youth I say, eat healthy, live healthy, say no to drugs, and yes to life. बिल्कुल And I'm मनोज so चोपड़ा जी, proud. बिल्कुल आपके बिल्कुल, जितने बहुत भी बहुत viewers अच्छी are बात very आपने कही proud. जी, बहुत अच्छी Yes. आपने बात कही। समय बहुत कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते No और problem. जानते, I'm लेकिन so बहुत बहुत happy. शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस I am कार्यक्रम में really शिरकत happy. किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने यूथ को भी बताई, उनको मोटिवेट भी किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, Thank you हमारे इस very much. कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो आज हमने मुलाकात की एशिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मनोज चोपड़ा से, और हम ये भी जरूर दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जो भी अभी आपने देखा है मनोज चोपड़ा जी ने, उसको बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद इसको किया है। इसलिए अगर आप भी ट्राई करें तो ऐसा नहीं ट्राई करें, हो सकता है इससे आपको नुकसान पहुंचे। आप उसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन सफल मार्गदर्शन में। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।